अच्छा जी, अभी हमारे पास बहुत सारे पेस्टिस आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि जब स्किन की बात होती है तो वो सबका कंसर्न हो जाता है और स्पेशली सर्दियां आ जाती हैं तो हमें होता है कि स्किन हमारी बहुत ख़राब होना शुरू हो गई है। कुछ लोगों की अच्छी भी होती है, उनसे तो टिप्स लेना चाहिए हमें, लेकिन उनकी टिप्स आप पे नहीं चल रही होती अक्सर वक़्त, क्योंकि हर एक की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज डॉक्टर मुबशिर को प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे पूछें, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ज़रा हम बात करें कि सर्दियों में स्किन को कैसे हम बेहतर रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डाहा, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियां आ गई जी और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जहां शदीद सख्त और खुश्क सर्दी पड़ती है वहां स्किन के मसाइल चल निकलते हैं। तो आज हमने सोचा कि 2-3-4 अहम नुकात पे आपसे बात की जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ड्राइनेस है इसका ऊपर सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वाली चीज़ क्या है? ऑयल लगाया जाए, क्रीम लगाई जाए? क्रीम पे फिर इंसान डरता है, हर तरह की क्रीमें बाजार में मौजूद हैं, इसका आसान हल हमें बताएं। अच्छा देखें, एक तो बात आपने पहले खुद ही बता दिया कि सर्दियों में होता क्या है कि वेदर ड्राई होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और स्पेशली अगर हम हिली एरियाज़ या नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राइनेस की ज़्यादा हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से स्किन मज़ीद ड्राई होती है। तो अब इसका जो तरीका आपने बताया है, खुद ही आपने 2-3 चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि जी कि उसके लिए हम क्रीम इस्तेमाल करें, लोशन इस्तेमाल करें, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। अच्छा, ये भी हमारी ऑडियंस को बताना ज़रूरी है कि ये एज़ पर अवेलेबिलिटी इन देयर सर्कमस्टांसिस। सपोज कि हमारे जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास लोशन, क्रीम, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो वो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह कि कोशिश करें कि आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि जी कि आपकी स्किन के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन फटना शुरू हो जाती है, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए या उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मैक्सिमम मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। गर्मियों में अगर नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 से 3 मरतबा, तो सर्दियों में 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल करें। ठीक है। हाँ जी, सर्दियों में 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो ही आपकी स्किन जो ड्राइनेस ऑफ वेदर है, जो वेदर की ड्राई कंडीशन है, उससे बच भी सकेगी और महफूज भी हो सकेगी और डैमेज भी नहीं होगी। अच्छा, एक आम तासुर यह है कि स्किन का मसले का मतलब है चेहरे का मसला, होंठ या चीक्स, लेकिन जो ड्राइनेस है वो पाँव, एड़ियों और हाथों के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि जब हम कह रहे हैं कि ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ अपने चेहरे को ही आपने कि नहीं, लोग जो चेहरा देख रहे हैं तो चेहरा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, उस पर क्रैक्स ना हो। इवन पाँव और हाथों को भी जहन में रखना है कि वो भी आपके जिस्म का उतना ही हिस्सा है। जी, इसका मैं आपको अच्छा सा जवाब देता हूँ कि बात यह है कि जो हमारे एक्सपोज पार्ट्स होते हैं, मतलब देखें ना कि हमारे हाथ के ऊपर कोई हमारा ड्रेस नहीं होता, कपड़ा नहीं होता, फेस के ऊपर नहीं होता। एट टाइम वैसे तो हम सॉक्स यूज़ करते हैं या हमारे बंद जूते इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पाँव इतने एक्सपोज नहीं होते। तो जिन एरियाज़ के सराउंडिंग वेदर अफेक्ट करेगा वो वाले पार्ट्स होते हैं बॉडी के कि जो उनके साथ इन कॉन्टेक्ट आ रहे होते हैं। सपोज कि हमारी बाकी अदर पार्ट ऑफ बॉडी है, हमने कोई ड्रेस लिया हुआ होता है, हमने कुछ पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ड्राई वेदर है या हमारी जो ड्राई एयर होती है वो उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रही होती। इसलिए हम ज़्यादा फोकस होते हैं फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर। अच्छा, फेस के ऊपर ज़्यादा इसलिए होता है कि हमारी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन, खूबसूरती, हैंडसमनेस, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी हमारी फेस पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसलिए पीपल आर मोर कंसर्न, इवन कि हम स्किन स्पेशलिस्ट आर मोर कंसर्न अबाउट द फेस, के लोग कहते हैं जी हमारे फेस की स्किन ढलकना शुरू हो गई है, रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, स्किन डैमेज हो रही है। उसके फिर अपने प्रोसीजर्स होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया कि आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं ज़्यादा? बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट डेफिनेटली हम जो अपने इर्द गिर्द इशूज़ को देख रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं कि उससे आपको एक्ने भी स्टार्ट हो सकती है और बहुत सारे इश्यूज़, पिगमेंटेशन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। इज इट ट्रू? देखिए, जो एक्नी है, पिगमेंटेशन है, उसकी भी डिफरेंट कॉजेज है। ठीक है। अगर हम उनको एड्रेस करें अलॉन्ग विद दैट तो वो फिर एक्नी और पिगमेंटेशन नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। वो ये है कि एक्नी उन लोगों को होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। आप कभी भी अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर लें, जिनको भी एक्नी, पिंपल्स या इस तरह की इशू आ रहा है तो उनकी स्किन क्या होती है, ऑयली होती है। ऑयली स्किन की वजह से ही एक्नी होती है। एक छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें हम ब्रीफ कर दूं कि सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है जी, पोर्स, हमारे जो स्किन पोर्स हैं उनको बंद करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो एक्नी हो जाती है। ठीक है। तो जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो उनको मॉइस्चराइजर की, देसी घी की, ऑलिव ऑयल की, इन चीज़ों की जरूरत कम होती है एज कम्पेयर टू दोस्त की जिनकी ऑलरेडी स्किन ड्राई है। तो जिनकी स्किन एज पर आपने अपनी स्किन की कंडीशन को देखते हुए ये इस्तेमाल करना है।
बाकी जहाँ तक बात की आपने पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन होती है सन रेज की वजह से, या जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं हमारे उसमें सन को, वहाँ पे पिगमेंटेशन होती है। ठीक है। और जो सन रेज है हमारी वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं, क्योंकि होता यूँ है कि हमारे जो हमारे ये वाले एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद है या हमारे मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज़ जहाँ पे हम हिली एरियाज़ में जाएँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ, गिलगित बल्टिस्तान वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होने की रीज़न ये है कि वो दे आर नियर टू सन, क्योंकि वो सी लेवल से ऊपर होते हैं, उसके जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट उनकी स्किन को डैमेज करती है। जी, इफ्तिखार हुसैन साहब ने हमें याद किया है तलागंग से इफ्तिखार कहते हैं, मेरी बड़ी बहन के फेस पर सर्दियों में पिंपल्स आते हैं, सर्दियों में पिंपल्स आते हैं, जबकि गर्मियों में बिल्कुल उनकी स्किन ठीक रहती है। क्या ये भी ड्राइनेस की वजह से है? नहीं, देखिए ड्राइनेस की वजह से पिंपल्स नहीं आते। मैंने आपको पहले बताया कि पिंपल्स आने की जो मेन रीज़न है वो वही है कि स्किन ऑयली होती है। ये पॉसिबिलिटी है कि उनका जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक कर लें, कि जो भी मॉइस्चराइज़र, आप आम ज़बान में समझाऊँ कि जो हम यूज़ करते हैं, वैसलीन यूज़ कर रहे होते हैं, लोशन यूज़ कर रहे होते हैं, क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम लोग मॉइस्चराइज़र बोलते हैं। तो वो जो यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक कर लें। ऐसा तो नहीं कि वो उसकी क्वालिटी ठीक ना हो जिसकी वजह से स्किन पे पिंपल्स आ रहे हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि सर्दियों में पिंपल्स आए स्किन की जिनकी। हाँ, और दूसरी बात यह कि जिनकी स्किन ऑयली हो वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कम करें, जैसे अभी हम पहले बात कर चुके हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक। मदिया ने एबटाबाद से मैं पूछा है कि जी सर्दियों में पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं मेरी, क्या ये कोई ख़ास मसला है या ये रूटीन की चीज़ है? देखिए, इसको फिर हमने और चीज़ें हमने इसको रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि जो उसको देखें कि एज कितनी है उनकी, ठीक है, और एज के साथ कोई कोमॉर्बिडिटी और तो नहीं है, अभी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन चीज़ों को देखना होगा। बाकी स्किन के हवाले से ऐसा कोई इशू नहीं है कि सर्दियों में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती है, ऐसा सर्दी लगने की वजह से स्किन का या उंगलियों का सूजना से स्किन से कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई उसका मौसम से कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़ेदार सवाल भी आए एंड आई एम हैप्पी कि लोगों की रहनुमाई हुई आपकी गुफ्तगू में। थैंक यू वेरी मच।